आज जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम के अंदर कैथल से जिला उपायुक्त प्रीति ने नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने विद्यालय के अंदर संचालित कई विभागों का दौरा किया और विद्यालय के बच्चों से भी बातचीत की। इस बैठक में कई विभागों के संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए, जिनको मौके पर ही विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को ठीक करवाने के लिए निर्देश दिए गए। विद्यालय के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर भी इस दौरान बातचीत हुई। जिला उपायुक्त ने भी विद्यालय प्रिंसिपल डॉक्टर सुचिता गुप्ता को विद्यालय की प्रगति से जुड़ी हर मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। आज नवोदय विद्यालय तितरम कैथल में बीएमसी मीटिंग का आयोजन हो रहा था, जिसमें उपायुक्त कैथल सुश्री प्रीति मैडम के साथ साथ और भी जिला अधिकारियों के द्वारा इस मीटिंग में शामिल होना था। और विद्यालय में लगभग 2 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हुई और सभी पदाधिकारियों ने इस मीटिंग में भाग लिया, जिनमें प्रमुखतः डीसी कैथल, सीएमओ कैथल, डीईओ कैथल, पीएचडी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड पंचायत अधिकारी इसमें शामिल हुए। और प्राचार्य श्रीमती सुचिता गुप्ता ने डीसी मैडम के समक्ष वीएमसी के पूर्व वीएमसी जो कि 7 मार्च को श्रीमान प्रशांत पवार जी पूर्व उपायुक्त कैथल के द्वारा आयोजित की गई थी, उसके जो एजेंडा पॉइंट्स जिनकी अनुपालना नहीं हुई थी उनके बारे में अपने विचार रखे और उनको प्रस्तुत किया। उसमें मैडम ने आश्वासन दिया कि जो पहले वीएमसी के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, एजेंडा पॉइंट जिनकी अनुपालना नहीं हुई थी, उनकी भी पूर्ति की जाएगी। और वर्तमान समय में विद्यालय में जो कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में भी एक के बाद एक डिस्कस किया गया मैडम के साथ, जिनमें प्रमुखतः सेप्टिक टैंक के बारे में डिस्कशन हुआ, क्योंकि विद्यालय इस समय एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है कि टैंकर खाली, मतलब सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग के माध्यम से इसको जल्दी से जल्दी कराया जाना है। तो इसमें डीसी मैडम ने अपना पूर्ण सक्रिय सहयोग देने का आश्वासन दिया। हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने इसको पूरा कराने के लिए आश्वस्त किया। इसके अलावा दूसरा बिंदु वीएमसी में ये लिया सीएमओ कैथल के द्वारा कि विद्यालय में एक बार जरूर फ्यूमिगेशन कराया जाए, ताकि जो मच्छर वगैरह फैल रहे हैं बहुत ज्यादा, उन मच्छरों से निजात पाई जा सके। और इसी के साथ डीसी मैडम ने डेंगू और अन्य बीमारियों के जो लार्वा, अगर पानी चूंकि वाटर लॉगिंग होता है तो उसमें कहीं उनके लार्वा तो नहीं पैदा हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी सीएमओ को उन्होंने निर्देश दिए कि जल्दी वो इसकी भी जांच करवा लें। इसके अतिरिक्त प्राचार्य के रूप में डीसी मैडम से एक सहयोग इस दिशा में भी मांगा गया कि काफी बड़ा एरिया नवोदय विद्यालय तितरम कैथल का अनयूज है, क्योंकि वो काफी उबड़ खाबड़ और निचाई वाला क्षेत्र है। तो उसकी लेवलिंग के बारे में मैडम ने अपने आश्वासन दिया कि जरूर वो अपने संपर्क सूत्रों से बात करके इसके बारे में जरूर वो कुछ मजबूत कोई भी निर्णय देंगी। इसके अतिरिक्त मैडम से ओपन जिम लगवाने के लिए, 2 कक्ष बनवाने के लिए विद्यालय में, साथ में वाटर लॉगिंग जो हो रही है उसके लिए 25,000 पेवर ब्लॉक लेने के बारे में प्राचार्य द्वारा बात की गई। तो मैडम ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि जितना जल्दी हो सकेगा संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करके आपके प्राचार्य द्वारा रखे गए बिंदुओं को क्रियान्वित कराया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसको अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। और जहां भी कहीं जरूरत पड़े तो उन्होंने कहा डीसी मैडम ने कि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम कैथल उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। बच्चों द्वारा भी बहुत ज्यादा प्रयास किए गए। आज पूरी तरह से सजावट, हमारा स्कूल बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ कमियों की ओर भी प्राचार्य डीसी कैथल द्वारा प्राचार्य को इंगित किया गया कि कचरे को जलाना नहीं है, साथ में साफ सफाई बच्चों के द्वारा करवाएं, बच्चों की भागीदारिता को बढ़ाएं उसमें, ताकि बच्चा भी सफाई का महत्व समझ सके और हर कॉर्नर को बच्चों के द्वारा जब लिया जाएगा, साफ सुथरा किया जाएगा, तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी और एक साफ सुथरा वातावरण नवोदय विद्यालय में बन सकेगा।
तो इस तरीके से हमारी जो वीएमसी मीटिंग थी, डीसी मैडम की काफी सक्रिय सोच और सकारात्मक सोच के कारण हमारी वीएमसी बहुत सफल रही और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हम अगली वीएमसी के लिए तैयारी करेंगे और उससे पहले जो भी हमारे एजेंडा पॉइंट थे वीएमसी के उनकी अनुपालना कराने की कोशिश करेंगे। और मैडम ने एक और हमें आमंत्रण दिया है कि हम अपने बच्चों को लेकर उनके ऑफिस में विजिट करें, जहां पर वो एसपी और अन्य पदाधिकारियों को भी शामिल करें बच्चों के साथ, ताकि बच्चों के जो गोल हैं उन गोल में वो, जैसे यूपीएससी के गोल के बारे में उन्होंने बताया, तो वो वहां ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। डीसी मैडम ने हमारे मेस को विजिट किया, बच्चों के बॉयज एंड गर्ल्स के हॉस्टल्स को विजिट किया और उन्होंने सभी बच्चों को साधुवाद देते हुए कहा कि अगर आपने अपने जीवन का लक्ष्य जो बना रखा है उस दिशा में आप अभी से ही लग जाएं, क्योंकि लक्ष्य कठिन है और उसके लिए सतत मेहनत की आवश्यकता है। हमारे बच्चे और स्टाफ बहुत अभिप्रेरित हुआ और हम भी ये महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण था कि डीसी कैथल ने हमारे बच्चों, हमारे स्टाफ का मनोबल बढ़ाया और इस प्रकार से हमारी जो वीएमसी मीटिंग है वो 100% सफल रूप से संपन्न हुई। इस संदर्भ में बताना चाहूंगी कि वीएमसी विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है एक, जिसके अध्यक्ष उस जिले के उपायुक्त महोदय होते हैं। इस वीएमसी की मुख्य भूमिका ये होती है कि नवोदय विद्यालय, जो कि जिले का एक अग्रणी विद्यालय होता है, एक रोल मॉडल होता है, एक पेस सेटर विद्यालय होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उस विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाशाली विद्यार्थी विद्या अर्जन करने के लिए यहाँ पर एक जेएनवीसी सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से चुनकर आते हैं, तो उनको यहाँ पर किस प्रकार से आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, क्या उनका ध्यान पूरी तरीके से रखा जा रहा है, और कई बच्चों की अगर समस्या है तो उनकी ओर विद्यालय प्रशासन जागरूक है या नहीं है। इसके अतिरिक्त तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से वीएमसी चेयरमैन के रूप में विद्यालय को और बेहतर और मजबूत करने के लिए किस प्रकार से उपायुक्त, जिला उपायुक्त अपनी टीम के साथ और जिला प्रशासन के अन्य सहयोगी सदस्य जो कि वीएमसी के सदस्य होते हैं, उनके सहयोग से कितना मजबूती प्रदान कर सकते हैं, कितना उसको समृद्ध और विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। वीएमसी शैक्षणिक को तो लेती ही लेती है। शैक्षणिक की अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है या कोई शिकायत आती है या किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता होती है तो उसमें भी वीएमसी चेयरमैन की एक अहम भूमिका होती है। विद्यालय प्राचार्य, विद्यालय प्रशासन को वीएमसी चेयरमैन का एक सपोर्ट मिलता है कि अगर अनुशासन बड़े स्तर पर हो रहा है तो वीएमसी चेयरमैन के माध्यम से जिला उपायुक्त को भी उसमें शामिल करते हुए कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी एक सुरक्षा भरा वातावरण देते हुए उनकी शैक्षिक उन्नयन को सुनिश्चित किया जा सके।